हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज बहुत पवित्र दिन है। आज क्या है? राम विजय, विजयदशमी। और भी कुछ है, मध्वाचार्य का आविर्भाव। वैसे तो समय बहुत कम है, तो मध्वाचार्य का जो आविर्भाव दिवस है उसमें संक्षेप में कुछ बातें हम बता सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और राम विजय की जो कथा है वो इतनी विस्तृत है कि जितना सुना है उतने कम है। तो मध्वाचार्य हमारे जो है परंपरा के आचार्य हैं। मध्व संप्रदाय के अंतर्गत एक शाखा है गौड़ीय संप्रदाय, तो मध्व संप्रदाय के अंतर्गत ही है जो हमारी गुरु परंपरा जो बनी है। शिला भक्ति सिद्धांत स्वर्गीय ठाकुर ने जो लिखी है गुरु परंपरा, तो भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से वेद व्यास को, और वेद व्यास से मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य के बाद फिर चलते चलते हमारी परंपरा में माधवेंद्रपुरी आते हैं, फिर उनके शिष्य ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर उनके नीचे फिर प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु 10वें शिष्य परंपरा के 10वें आचार्य प्रभुपाद हैं। और इस प्रकार से ये परंपरा बताई गई है। तो मध्वाचार्य भीमसेन के अवतार भी बताए जाते हैं कि ये भीमसेन के अवतार हैं, और इनमें ऐसा शारीरिक बल भी था कि उन्होंने कई बार अपने जो बल का प्रदर्शन भी किया। कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने असीमित बल का भी प्रदर्शन किया, कि जब कभी आधा किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर पर थे और उनकी माता को जो है चिंता हो गई कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो उन्होंने छलांग लगाई और अपने घर में आ गए, कूद करके आ गए। तो उनके पैर का भी निशान बना हुआ है जहाँ पर उन्होंने जो है अपने घर में कूद करके आए थे। और एक घटना और भी है कि उनके शिष्य के ऊपर जंगल में एक बंगाली बाघ ने आक्रमण किया था, तो बहुत बड़ा संकट आ गया, बहुत बड़ा संकट। लेकिन उन्होंने उसको ऐसा पटका, इतनी कस के पटका कि अपनी पूंछ को दबा करके चला गया, चुपचाप चला गया। तो इस तरह से मध्वाचार्य की शारीरिक जो है शक्ति भी असीमित थी, और उनकी बुद्धि बल, उनका जो है मनोबल, सब कुछ आध्यात्मिक था। और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण भी किया और वैष्णव धर्म की स्थापना की, विशेष रूप से द्वैतवाद, उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। और अद्वैतवाद जो शंकराचार्य का था उसका सीधे विरोध में उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। जो दूसरे आचार्य हैं रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत की स्थापना की, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत की स्थापना की। ये मध्वाचार्य शंकराचार्य के कट्टर विरोधी, कट्टर विरोधी। इसलिए अद्वैतवाद जहाँ शंकराचार्य ने स्थापित किया तो उसके बिल्कुल विरोध में द्वैतवाद की स्थापना की मध्वाचार्य ने। श्रीपद मध्वाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। इसको और ऊपर उठा सकते हैं, ऊपर उठ जाएगा। इसको नहीं। आज के दिन की जो कथा है वो मैं सुना रहा हूँ, अध्यात्म रामायण से सुना रहा हूँ। तो बहुत विस्तृत है। तो हमारे पास में घड़ी, इधर घड़ी क्या कह रहे? हमको जल्दी है क्योंकि फिर ट्रैफिक हो जाता है, फिर देर पहुंचने में देर लग जाती है। छोटी है, कई जगह पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। अच्छा ठीक है, 9 बजे तक तो करना ही है, 9 बजे तक 9 बजे तक। अच्छा तो सुनिए बड़े ध्यान से, ये कथा जो है राम रावण के युद्ध की है। महादेव जी सुना रहे हैं इस कथा को, जैसे पार्वती देवी को। तो पार्वती देवी को सुना रहे हैं। तो हर प्रकार से रावण युद्ध में राम से पराजित होता है, उसके साथ में जितने भी राक्षस हैं सब मारे जाते हैं, है ना। लेकिन असुर का लक्षण यही है कि वो अपनी हार नहीं मानता है, अपने को झुकाता नहीं, अपने सिर को नहीं झुकाना चाहता है, अपने घमंड को नहीं छोड़ना चाहता है। यही असुर का लक्षण है। तो रावण ने उस समय जब
हर प्रकार से उसकी पराजय हो रही है। तो रावण शीघ्रता से शुक्राचार्य जी के पास गया। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, है ना, राक्षसों के गुरु नहीं है शुक्राचार्य, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उन्हें नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे गुरुदेव, राम ने समस्त राक्षस यूथपों के सहित लंकापुरी नष्ट कर दी। राम के दोष ही बताएगा वो, तो थोड़ी बताएगा, अपना दोष तो बताएगा नहीं। अपना क्या दोष है वो असुर लोग नहीं बताते हैं। राम ने जो है, राम का बहुत बड़ा दोष है? मेरा तो कोई दोष ही नहीं है। राम ने जो है समस्त राक्षसों के सहित लंकापुरी नष्ट कर दी। जितने बड़े बड़े दैत्य और मेरे बंधु बांधव थे वे सभी मार डाले। आप जैसे सदगुरु के रहते हुए हमें महान दुख क्यों देखना पड़ा है? आप सदगुरु हैं हमारे। तो आप जैसे सदगुरु की होती है हमें दुख है? तो सदगुरु का मतलब यही है कि हम जितना भी अन्याय करें हमारे पक्ष में ही काम करें। सदगुरु है। हमें सदगुरु से कोई शिक्षा नहीं लेना चाहिए। सदगुरु हमारे पक्ष में रहे, हम जो कुछ भी करें उल्टा सीधा, सदगुरु रहते हैं तो हमारी रक्षा करें। आप हमारे सदगुरु हैं, तो आप जैसे सदगुरु के रहते हुए हमें ये दशा देखनी पड़ी है। तो रावण की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे रावण, तुम जैसे हो सके वैसे किसी एकांत स्थान में हवन करो। एकांत स्थान अपराध करो हवन करने के लिए। अब देखो लड़ाई छिड़ी है बीच में और लंका पूरी घिरी है, और शुक्राचार्य कह रहे कि हवन करो एकांत। अब एकांत स्थान कैसे मिलेगा, है ना, बड़ी समस्या है। तो यदि तुम्हारे हवन में विघ्न न हुआ तो होम अग्नि से एक बहुत बड़ा रथ उत्पन्न होगा और घोड़े, धनुष, तरकस, बाण उत्पन्न होंगे और उसे पाकर तुम अजय हो जाओगे। ये शुक्राचार्य ने बलि का यज्ञ कराया था ना, तो फिर बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो शुक्राचार्य जी के पास तो वही नुस्खा था। तो रावण को कहा मेरे दिए मंत्र को ग्रहण करो और तुरंत जाकर हवन करो। तो शुक्राचार्य जी के इस प्रकार कहने पर रावण ने तुरंत जाकर अपने महल में पाताल के समान गंभीर गुहा तैयार कराई और बड़ी सावधानी से लंका के सब द्वारों के फाटक बंद करा दिए। सब बंद करा दिए और शास्त्रों में अभिचार की जो हवन सामग्रियां बताई गई एकत्र की और गुहा में घुसकर एकांत में मौन पूर्वक हवन करने लगा। मौन नहीं टूटना चाहिए। रावण मौन होकर के हवन कर रहा है, मंत्र जाप करना है, मौन होकर के हवन कर रहा है ना। तब रावण के छोटे भाई विभीषण ने बड़ा भारी धुआं उठते देख कर, अब एकांत में हवन तो करो लेकिन धुआं तो निकलेगा ही। अब धुआं से इतना धुआं और बहुत नीचे उसने जो है पाताल की समान कम, लेकिन गुहा वो धुआं तो ऊपर जाएगा ही। तो धुआं देख करके विभीषण ने कहा कि हे राम, देखिए रावण ने हवन करना आरंभ किया। यदि हवन निर्विघ्न समाप्त हो गया तो अजय हो जाएगा, अतः इसमें विघ्न डालने के लिए शीघ्र ही वानर सेनापतियों को भेजिए। तो ये भी विधि है, युद्ध की विधि है। ये भी धर्म युद्ध है कि अगर युद्ध के बीच में कोई शत्रु जो है हवन कर रहा है तो उसको छोड़ा नहीं जाता है कि तू हवन करे और हम इंतजार करें। तो ये विधि नहीं है युद्ध की कि कोई जो हवन करे और शत्रु ने जो है बहुत शत्रुता की है तो उस शत्रु को जो है हवन करने का मौका दिया जाए। ये युद्ध की विधि नहीं है। तो विभीषण ने कहा कि हवन करेगा तो अजय हो जाएगा। तो श्री राम ने अच्छा कहकर सुग्रीव की सम्मति से अंगद, हनुमान आदि महाबलवान वानर वीरों को आज्ञा दी। अब जितने नगर के द्वार फाटक हैं बंद करा दिए। ये हनुमान और अंगद के लिए क्या है, वो तो उछल करके पहुंच जाएंगे। फाटकों के द्वार चाहे जितने ऊंचे करा दो उनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो नगर के परकोटे को लांग कर रावण के महल में पहुंचे 10 करोड़ बानर। कितने बानर? 10 करोड़ बानर राम की आज्ञा से आ गए, अंदर आ गए। कहां पर आ गए? महल के अंदर आ गए। 10 करोड़ बानरों ने जो है पहुंचकर महल के द्वारपालों को पाउडर बना दिया, जितने चूर्ण कर दिया महल के द्वारपालों को, और एक क्षण में बहुत से घोड़े हाथियों का संहार कर दिया। रात भर बड़ा कोलाहल मचा रहा कि पता नहीं चल रहा है कहां पर है वो, हवन कहां कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। प्रातःकाल होते ही विभीषण की भारी शर्मा ने हाथ के संकेत से होम स्थान बता दिया कि यहां पर होम हो रहा है। गुहा को ढकने के लिए उसके मुख पर रखे हुए पत्थर को अंगद ने पैर की ठोकर से चूर चूर कर दिया और कंदरा में घुस गए। वहां रावण को नेत्र मूंदे
आसन लगाए बैठे देखा, अंगद जी की आज्ञा से समस्त वानरगण तुरंत गुहा में घुस गए। सब गुहा में घुसकर वे सेवकों को पीटने लगे और बड़ा भारी कोलाहल करने लगे। जहां तहां रखी हुई यज्ञ सामग्री को हवन कुंड में डाल दिया और हनुमान जी ने अति रोषपूर्वक रावण के हाथ से सुरवा छीन ली और उसी को मारा। वानरगण रावण पर इधर उधर से दांतों लकड़ियों से प्रहार कर रहे थे, किंतु विजय की कामना से आहत होने पर भी अपना ध्यान नहीं छोड़ रहा है। वो धैर्य है ना उसका, तो पिट रहा है लेकिन मौन नहीं तोड़ रहा है, आसन से नहीं उठ रहा है। तब अत्यंत वेगवान अंगद जी अंतःपुर में जाकर मंदोदरी को चोटी पकड़ करके ले आए। रावण की पत्नी अंगद चोटी पकड़ कर ले आए। रावण के सामने उन्होंने विलाप करती मंदोदरी की चोली फाड़ डाली। मोती टूट टूट कर बिखर गए और करधनी पृथ्वी पर गिर गई। रावण के देखते देखते अधोवस्त्र का बंधन कटी प्रदेश से खिसक गया और सब वानरगण जो गंधर्व की कन्याएं और भी राजाओं की देवताओं की कन्याएं थीं, रावण की पत्नियां थीं, तो पकड़ लाए, उनको भी पकड़ लाए। मंदोदरी रावण के सामने विलाप करने लगी और कहने लगी, अहो तुम बड़े निर्लज्ज हो, तुम्हारे सामने शत्रु तुम्हारी भार्या को चोटी पकड़कर खींच रहे हैं और तुम हवन कर रहे हो। मंदोदरी बोली, तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिसकी भार्या को उसी के सामने शत्रु मार रहे हैं उसे तो मर जाना चाहिए। मंदोदरी कहती है, उसके जीने से तो मरना अच्छा है। हाय मेघनाथ, आज तेरी माता वानरों से क्लेश पा रही है, तेरे जीते रहने पर मुझे दुख क्यों देखना पड़ता? अब वो तो मर चुका है ना मेघनाथ। मेरे पति ने तो अपना जीवन बचाने के लिए अपनी स्त्री और लज्जा से भी मुंह मोड़ दिया। मंदोदरी बोल रहे हैं। मंदोदरी का विलाप सुनकर रावण हाथ में खड्ग लेकर, अरे देवी को छोड़ो, यो कहता हुआ उठा और अंगद जी की कमर में प्रहार किया। वानरगण उस यज्ञ को विध्वंस करके चल दिए, उनका काम हो गया, तो मैं चले गए और सबके सब अति प्रसन्न हो श्री राम के पास आ गए। रावण मंदोदरी को ढाढ़र बंधाते हुए बोला, हे देवी, सुख दुख तो देव के अधीन है। असुरों का ज्ञान इसी प्रकार होता है। हम तो बोलते हैं कृष्ण की कृपा से या कृष्ण की इच्छा से हुआ, जो अनिष्ट हुआ तो कृष्ण की इच्छा से हुआ। वो देव की बात बोलते हैं, काल, ये देव, ये शब्द का प्रयोग करते हैं, देव के अधीन है। अतः हे देवी, निश्चित ज्ञान का आश्रय कर तुम शोक छोड़ दो। शोक तो अज्ञान से होता है, वो ज्ञान को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से रावण ने फिर क्या कहा कि अपने आत्मा का स्वरूप जानकर तुम शोक छोड़ दो, मैं भी जाता हूं, या तो लक्ष्मण सहित राम को मार कर आऊंगा या श्री राम ही अपने बाणों से मुझे छिन्न भिन्न कर देंगे, तब मैं उनके पद को प्राप्त हो जाऊंगा। रावण को इतना पता है, तब मैं उनके पद को प्राप्त हो जाऊंगा। मेरी आज्ञा से तब तुम एक काम करना मेरे लिए, पहले से आज्ञा दे रहा हूं। मैं अगर मारा जाऊं, अब तो मैं जा रहा हूं, राम को तो मार दूंगा या फिर मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो अभी से आज्ञा दे देता हूं, सुन लो क्या करना है। मेरी आज्ञा से तब तुम मेरे लिए एक काम करना, सीता को मार देना और मेरे शव के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना। तुम मेरे शव के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना। रावण के वचन सुनकर मंदोदरी ने कहा, मैं आपसे ठीक ठीक बात कहता हूं, आप सुनकर वैसा कीजिए। श्री राम तुमसे अथवा किसी से भी जीते नहीं जा सकते। श्री राम साक्षात प्रकृति से परे हैं। मंदोदरी ने काफी राम का जो है महिमा बताई और फिर ये कहा कि उनकी स्त्री सीता को मेरे पुत्र के नाश के लिए, अपनी मौत बुलाने के लिए भला तपोवन से क्यों चुरा लाए। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे शव के साथ मरूं, जलूं, जिंदा मैं जलूं, तो मैं क्यों ऐसा करूंगी। मंदोदरी का ये कहना है कि तुम्हारे साथ मैं क्यों मरूंगी, कि तुमने क्या सही काम किया है। तो मंदोदरी का कहना यही है कि तुमने अपनी मौत बुलाने के लिए सीता को तपोवन से चुराया। अब आप सीता को रघुनाथ जी के पास दे दो और विभीषण को राज्य दे दो और मैं आपके साथ वन में चलती हूँ। अगर सही तरीका है तो ये है, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपका साथ तब दूंगी जब क्या करो, सीता को राम को सौंप दो और राज्य विभीषण को सौंप दो और वन में चलो, मैं तुम्हारे साथ चलनी हूँ। ये नहीं कि तुम मारे जाओ और मैं तुम्हारे साथ जिंदा जलूंगी, तो नहीं। फिर भी मंदोदरी को सती कहा गया है। सती क्यों कहा गया है कि सत
सत्संग, जो साधु को सत बोलते हैं, साधु भाव, सद्भाव, तो इसका स्त्री जो है सती कहलाती है। तो जो भगवान के भक्त हैं वही सत्पुरुष होते हैं या सती स्त्री होते हैं। तो मंदोदरी रावण को जो सही शिक्षा दे रही है, तो इस कारण से उसको सती कहा गया है ना। नहीं, वो तो रावण के साथ नहीं सती हुई है, तो इसलिए सती नहीं किसी को कहा जाता है कि भाई पति की मृत्यु के बाद सती हो जाए। सती वास्तव में वो कहलाती है जैसे सत पुरुष होते हैं, ऐसी सती स्त्री होती है जो भगवान के चरणों में समर्पित हो। तो इस प्रकार से फिर अंत में रावण ने कहा कि ठीक है, तो फिर मुझे मरना है तो मैं मर करके राम की जो है गति को प्राप्त कर लूंगा और तुम जो है रहना लंका में। रावण इस प्रकार से कह करके फिर जाता है, युद्ध करने के लिए जाता है। तो युद्ध का जो है बहुत विस्तृत वर्णन आता है रावण के साथ। इंद्र ने जब देखा कि रावण रथ पर चढ़ा हुआ है और श्री राम पृथ्वी पर ही खड़े हैं, अपने सारथी मातली को बुला करके बोला कि देखो श्री राम पृथ्वी पर खड़े हैं, तब तुम तुरंत मेरा रथ लेकर पृथ्वी में उनके पास जाओ और मेरा कार्य करो। राम रावण का जो युद्ध है वो आकाश से देवता लोग देखते हैं और उनके पास ऐसी शक्ति है कि आकाश में वो खड़े हो सकते हैं या अपने विमान को खड़ा कर सकते हैं, आकाश में पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो आकाश में पार्किंग हो करे, लेकिन देवताओं के जो है विमान है, आकाश में वो खड़े हो जाते हैं और वो देख सकते हैं। तो इंद्र ने कहा, रथ तो उनका जो है अभी यूज नहीं हो रहा है इंद्र का, तो मातली से कहा कि तुम जो है मेरा रथ ले जाओ, और मैं तो दर्शन कर रहा हूँ राम रावण युद्ध का, तो मुझे तो रथ की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरा रथ लेकर के पृथ्वी में जाओ। इंद्र की आज्ञा पाकर देव सारथी मातली ने उन्हें नमस्कार किया। उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोते। कौन से रंग के? हरे रंग के। कई प्रकार के रंग के उनके घोड़े होते हैं ना, तो राम को जो है रथ देने के लिए हरे रंग के घोड़े जोते और श्री राम की विजय के लिए स्वर्ग से चलकर उनके पास उपस्थित हुआ। उनसे हाथ जोड़कर बोला, श्री राम मुझे इंद्र ने भेजा है, ये रथ इंद्र का ही है, इसे उन्होंने आपकी विजय के लिए भेजा है। इसके साथ ही अति शोभायमान इंद्र धनुष है, अभेद्य कवच है, खड्ग है, 2 दिव्य तूणीर भी हैं। तूणीर माने तरकस। तरकस ऐसे हैं जिनमें बाण चाहे जितने निकालो खत्म ही नहीं होंगे, नहीं राम के पास पहले से ही हैं 2 दिव्य तरकस, तो उनकी जरूरत नहीं है राम को। हे राम, मुझ सारथी के साथ इंद्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप इस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस रावण का वध कीजिए। तो इस तरह से राम रावण का जो युद्ध है बहुत विस्तृत है, हमारे पास तो कम समय है, इसलिए उस समय देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर विमानों पर चढ़े हुए इस घोर युद्ध को देख रहे थे। देखने लायक था, बड़ा भयानक युद्ध है, लेकिन वो देखने लायक है। तो सब लोग अपने विमान पर चढ़े और विमान की पार्किंग आकाश में ही है ना, इस तरह से। इसी बीच में श्री राम ने इंद्रास्त्र छोड़कर रावण के सिर काट डाले। तब रावण के बहुत से सिर खून से लथपथ हो आकाश से इस प्रकार गिरने लगे जैसे ताल वृक्ष से फल गिरते हैं। श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ, मैंने 101 सिर काटे हैं रावण के। श्री राम सोचते मैंने 101 सिर काटे हैं, किंतु फिर भी रावण शांत हुआ दिखाई नहीं देता। तब अनेक अस्त्रों से युक्त श्री राम ने विचारा, मैंने जिन जिन बाणों से बड़े बड़े तेजस्वी दैत्यों को मारा, इस रावण का वध करने में सभी निष्फल हो गए हैं। श्री राम को चिंताग्रस्त देखकर उनके पास खड़े विभीषण ने कहा कि हे देव, ब्रह्मा जी ने इसे एक बार दिया था, उन्होंने कहा था इसकी भुजाएं और सिर बारंबार काट दिए जाने पर भी तुरंत नए उत्पन्न हो जाएंगे। इसके नाभि देश में कुंडल आकार से अमृत रखा हुआ है, उसे आप आग्नेयास्त्र से सुखाइए। कहां पर है? नाभि में कुंडल के आकार में अमृत रखा हुआ है, इसे आप आग्नेयास्त्र से सुखाइए, तभी इसकी मृत्यु होगी। विभीषण के वचन सुनकर श्री राम ने अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र चढ़ाकर उस राक्षस की नाभि में मारा, फिर क्रोधित होकर उसके सिर भुजाएं काटे। रावण ने अत्यंत क्रोधातुर होकर तीक्ष्ण बाणों से विभीषण को एक शक्ति छोड़ी। विभीषण ने चूंकि रहस्य बताया था ना, तो विभीषण को मारने के लिए रावण ने शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम ने तीक्ष्ण बाणों से उसकी शक्ति काट दी। विभीषण की रक्षा की श्री राम ने।
फिर और भी वर्णन है काफी। श्री राम द्वारा उत्तम बाण के चलाए जाने पर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। अब श्री राम जो है रावण का वध करने के लिए एक बाण जो है लेते हैं और अभिमंत्रित करते हैं उस बाण को। वो काल के समान अति भयंकर मुख वाला इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र के समान रावण के वक्षस्थल पर लगा। वो महाभयंकर बाण उस रावण के शरीर में घुस गया। उसने तुरंत ही उसका हृदय फाड़ डाला, रावण के प्राणों का अंत कर दिया, फिर पृथ्वी में घुस गया। इस प्रकार रावण का वध करने के उपरांत वो बाण श्री राम के तरकस में चला आया। रावण को भी पूरा आर पार करके फिर पृथ्वी को भी आर पार करके फिर वापस आया, राम के तरकस में आ गए। तब विजय विभूषित वानर अति प्रसन्न होकर श्री राम की जय का बखान करते हुए गंभीर नाद करने लगे। श्री राम पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। मुनि सिद्ध चारण देवता उनकी स्तुति करने लगे। आकाश में अप्सराएं प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगी और रावण के देह से एक प्रकाशमान ज्योति निकली, सब देवताओं के देखते देखते श्री राम में प्रवेश कर गई। ये देखकर देवता कहने लगे, अहो रावण का बड़ा भाग्य है, हम देवतागण सत्वगुण प्रधान हैं और भगवान की कृपा पात्र हैं, फिर भी हम भय दुखों से व्याप्त होकर संसार में भटका करते हैं। और ये रावण महाक्रूर राक्षस है, ये ब्रह्मघाती, अत्यंत तमोगुणी, परस्त्री परायण, भगवत विरोधी और तपस्वियों को पीड़ित करने वाला भी है। किंतु सबके देखते भगवान की इसको गति प्राप्त हो गई। देवताओं के कहने पर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवताओं, तुम लोग धर्म के तत्व को भली प्रकार जानने वाले हो, अतः श्री राम से सुनो। श्री राम से द्वेष रहने के कारण रावण दिन रात अपने सेवकों सहित द्वेष पूर्वक हृदय में सदा श्री राम के चरित्र की ही भावना रखता था तथा श्री राम के हाथ से अपना वध सुनकर सर्वत्र राम को ही देखता था, सर्वत्र उन्हीं का दर्शन करता था। इस प्रकार रावण का क्रोध भी उसके लिए गुरु के उपदेश से अधिक उपयोगी हुआ। गुरु के जितने भी उपदेश हैं उससे भी ज्यादा उपयोगी रावण का क्रोध था कि क्रोध में राम का जो है चिंतन करता था। लेकिन इतना चिंतन हो क्रोध में कि मतलब कुछ और ना समझ में आए, ना कुछ और दिखाई दे, ना कुछ और स्मरण हो, तब रक्षा होगी। लेकिन अगर वैसे अपराध करे हैं भगवान का लेकिन 100% नहीं होता है तो फिर तो नरक की प्राप्ति है ना, इसलिए खतरा है इसमें। अगर भगवान के शत्रु बनना है तो रावण की तरह बनो 100%, है ना। अगर 99% भी शत्रु बने, 1% अगर रह गए तो नरक। इसलिए अच्छा है कि भाई भक्त बनाए, चाहे 1% 2% भक्ति करें, वही ज्यादा अच्छा है। इसमें बहुत खतरा है ना। रावण की तरह हम भगवान से शत्रुता नहीं कर सकते कि 100%, है ना। तो गुरु के उपदेश से अधिक उपयोगी रावण का क्रोध था। अंत में स्वयं श्री राम के हाथ से मारे जाने के कारण उसके समस्त पाप धुल गए। बंधनहीन हो जाने से श्री राम का जो है उसने लोक प्राप्त किया। यद्यपि कोई पुरुष महापापी, दुराचारी, परधन और पर स्त्री में आसक्त भी हो, तथापि यदि नित्य प्रति प्रेम से अथवा भय से श्री राम का चिंतन करता हुआ प्राण त्याग करता है तो वह शुद्ध चित्त होकर सैकड़ों जन्म की उपार्जित नाना दुखों से छूटकर शीघ्र ही भगवान राम के आदि स्थान वैकुंठ लोक को चला जाता है। पापिष्ठो वा दुरात्मा परधन पर दारेषु सक्तो यदि स्यान् नित्यं स्नेहान् भयाद् वा लघुकुल तिलकं भावयन् संपरीतः भूत्वा शुद्धान्तरङ्गो भविष्यत् जनिता नेके दोषैर्विमुक्तः सद्यो रामस्य विष्णो सुरवर विनुतं याति वैकुंठमाद्यम्। तो महादेव जी बोले, हे पार्वती, श्री राम ने विभीषण, हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बान सब लोगों से प्रसन्न चित्त होकर कहा, आप लोगों के बाहुबल से आज मैंने रावण को मार दिया। ये भगवान का जो है कैसा शिष्टाचार है ना। सबसे कह रहे हैं, आप लोगों के बाहुबल से मैंने रावण को मार दिया। आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक स्थिर रहेगी, और जो लोग मेरे सहित आप सबकी पवित्र कथा का कीर्तन करेंगे ये परम पद प्राप्त करेंगे। इसी समय रावण को पृथ्वी पर गिरा देख उससे सुरक्षित मंदोदरी आदि स्त्रियां विलाप करने लगी। वो बहुत विस्तृत है विलाप, उसको मैं छोड़ रहा हूं।
विभीषण को राज्य प्राप्त हुआ देख श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और भाई लक्ष्मण के साथ अपने को कृतकृत्य सा मानने लगे। तब श्री राम ने सुग्रीव को हृदय से लगा कर कहा कि तुम्हारी सहायता से मैंने महाबली रावण को जीता है, विभीषण को भी लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया है। फिर पास ही खड़े हनुमान जी से कहा, तुम विभीषण की सम्मति से रावण के महल में जाओ। मतलब कितना शिष्टाचार है। भगवान राम जो है, विभीषण अभी राजा हैं, तो विभीषण से सम्मति प्राप्त करो, आज्ञा प्राप्त करो, तब रावण के महल में जाओ। राम हनुमान जी को आज्ञा दे रहे हैं, सीधी नहीं आज्ञा दे रहे हैं कि, है ना, ये विधि है। तो विभीषण से सम्मति लेकर रावण के महल में जाओ और जानकी जी को रावण के वध का समस्त वृत्तांत सुनाओ, फिर वो जो कुछ उत्तर दे वो मुझे सुनाओ। अभी ने कहा कि सीता को लाओ मेरे सामने। कितना शिष्टाचार है। ये जो बातें हैं जो सुनने लायक हैं और सोचने लायक है ना। राम नहीं जा रहे हैं, स्वयं हनुमान को आज्ञा दे रहे हैं, विभीषण से आज्ञा लो, तब रावण के महल में जाओ, फिर सीता को पूरा समाचार सुनाओ जो कुछ हुआ है युद्ध में, और फिर सीता जो कुछ उत्तर दे वो मुझे सुनाओ। अभी और कुछ नहीं करना। तो हनुमान जी जो है सीता जी के पास जाते हैं और राम का समाचार सुनाते हैं। तो मैं बीच में छोड़ रहा हूं क्योंकि कथा जो है बड़ी पवित्र है और बहुत लंबी भी है। पति का प्रिय संदेश सुनकर सीता जी हर्ष से गदगद वाणी में बोली कि हे वत्स, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। सीता जी क्या कह रही हैं हनुमान जी से कि हे वत्स, हे पुत्र, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। तुम्हारे प्रिय वाक्यों के समान मुझे तीनों लोकों में कोई रत्न आभूषण भी नहीं दिखाई देते, मैं तुम्हें क्या दूं। सीता जी कहते हैं। सीता के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी बोले। अब हनुमान जी क्या कहते हैं ये समझने वाली बात है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हे माता, मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूं। ये मेरे लिए सब प्रकार के रत्नों और देवताओं के राज्य से बढ़ करके है। मुझे क्या नहीं प्राप्त हुआ, हनुमान जी कह रहे हैं, है ना। ये बात जो है समझने वाली बात है कि भक्त को क्या चाहिए। सीता जी कहते हैं मैं तुझे क्या दूं, मेरे पास कोई चीज है नहीं तुम्हें देने के लिए। तो राम हनुमान कहते हैं मुझे क्या नहीं प्राप्त हुआ माता। है शत्रु को जीत करके श्री राम जो है विजयशील हो गए हैं और स्वस्थ चित्त हो गए हैं। तो ये ऐसा दर्शन जो है ये मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, हनुमान जी कहते हैं। तो सीता जी ने अब हनुमान जी से कहा कि हे सौम्य, जितने शुभ गुण हैं वे सब तुम्ही में वर्तमान है। अब मैं श्री राम के दर्शन करूंगी। सीता जी कहती हैं किससे? हनुमान जी से कहते हैं अब मैं श्री राम के दर्शन करूंगी, वे शीघ्र ही मुझे आज्ञा दें कि मैं उनके दर्शन करूं। अब सीता जी भी क्या कहती हैं? श्री राम से आज्ञा लो तो मैं जाऊं उनके दर्शन करने के लिए। तो सीता जी कह रही हैं। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री राम के दर्शनों के लिए चल दिए, है ना। हनुमान जी ने श्री राम के आगे जानकी जी की सारी बातें बताई। हे भगवान, जिनके लिए युद्ध आरंभ हुआ था, अब उन मिथिलेश नंदिनी देवी जानकी को आप देखिए। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने माया सीता को त्यागने के लिए और अग्नि स्थिता जानकी को ग्रहण करने के लिए मन से विचार करते हुए विभीषण से कहा। अब ये सब बातें जो है राम के मन में है और कोई नहीं जानता कि माया सीता का त्याग करना है, क्योंकि रावण ने जिस सीता का हरण किया था वो कौन थी? माया सीता थी, है ना। छाया सीता भी अगर हम कहें तो वो उतना उचित नहीं कि सीता जी छाया को भी जो है रावण कैसे देख सकता है ना। तो इसलिए माया सीता ही ज्यादा ठीक है। सीता जी की छाया को भी वो कैसे छू सकता है रावण? सीता जी इतनी पवित्र है, उनकी छाया को भी नहीं छू सकता, तो माया सीता ही कहें। तो माया सीता को त्यागने के लिए और अग्नि स्थिता सीता को ग्रहण कर, अग्निलोक में है सीता जी तो अग्नि में स्थित है, तो ग्रहण करने के लिए विभीषण से कहा, राजन तुम जाओ तुरंत ही जानकी को स्नान कराकर
शुद्ध निर्मल वस्त्र पहनाकर संपूर्ण आभूषणों से सुज्जित कर मेरे पास ले आओ। तब ये सुनकर विभीषण हनुमान जी को साथ ले तुरंत ही जानकी जी को बड़ी बूढ़ी राक्षसियों द्वारा स्नान कराया। वहाँ पर बड़ी बूढ़ी जो राक्षसियाँ हैं जो कि जिनका हृदय बहुत मतलब पवित्र है, तो उन राक्षसियों के द्वारा सीता जी का स्नान करवाया, संपूर्ण वस्त्र आभूषणों से सुज्जित कराया, सुंदर पालकी पर चढ़ाया और फिर जामा पगड़ी आदि से बने ठने बहुत से छड़ीदारों से सुरक्षित लेकर के चले। उस समय सीता जी को देखने के लिए सब वानर दौड़ के आए। सीता जी का दर्शन करने की वानरों की बहुत उत्कंठा है, सब दौड़ रहे हैं कि सीता जी को किसी ने देखा ही नहीं, है ना। तो सब दौड़ करके सीता जी को देखने के सब वानर दौड़े। उन्हें चारों ओर से रोकते और हटो हटो कहकर बड़ा कोलाहल करते हुए छड़ीदार श्री राम के पास लाए। वानरों को दर्शन नहीं करने दे रहे हैं, वानरों को डांट रहे हैं और श्री राम के पास लाए। श्री राम ने दूर से ही सीता को पालकी पर चढ़ी देखकर कहा, विभीषण तुम्हारे ये छड़ीदार वानरों को क्यों रोक रहे हैं? अगर ये हमारे वानर हैं, सीता का दर्शन करना चाहते हैं, तुम्हारे छड़ीदार क्यों रोक रहे हैं? समस्त वानर जानकी का माता के समान दर्शन करें और जानकी को मेरे पास पैदल चल करके लाओ। सीता जो है कैसे आएगी मेरे सामने? पैदल चल करके आए, ये विधि है ना। तो कोई पर्दा नहीं। और वानर लोग जो है सीता का दर्शन भी करें। श्री राम कह रहे हैं सीता को इस तरह से पैदल चला करके लाओ। श्री राम के वचन सुनकर सीता जी पालकी से उतर पड़ी और धीरे धीरे पैदल ही श्री राम के पास पहुंची। श्री राम ने माया सीता को देखकर उनसे बहुत सी ना कहने योग्य बातें कही। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री राम बोल तो बहुत कोमल शब्दों में रहे हैं, लेकिन वो बातें बड़ी कठोर लगती हैं। सीता जी को बड़ी कठोर लगती है बातें, है ना। श्री राम के द्वारा कहे हुए उन वाक्यों को सहन ना कर सकने के कारण सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, श्री राम के विश्वास के लिए और लोगों को निश्चय कराने के लिए तुम शीघ्र ही मेरे लिए अग्नि प्रज्वलित करो। श्री राम की भी सम्मति समझकर, श्री राम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी श्री राम की तरफ देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और श्री राम मौन है। तो मौनम स्वीकृति लक्षणम कहा जाता है कि मौन का मतलब स्वीकृति का ये लक्षण है। लक्ष्मण जी ने उसी समय बड़ा भारी काष्ठ समूह इकट्ठा किया, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर चुपचाप श्री राम के पास आकर खड़े हो गए। तब सीता जी ने श्री राम की परिक्रमा की और समस्त लोगों और देव और राक्षसों की स्त्रियों के देखते देखते देवता और ब्राह्मणों को नमस्कार कर अग्नि के पास जाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय श्री राम को छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त लोगों के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। सीता जी ने ये कहा तो अग्नि देवता मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर सीता जी अग्नि की परिक्रमा करके निर्भय चित्त से प्रज्वलित अग्नि में घुस गईं। उस समय सीता जी को महाप्रचंड अग्नि में प्रविष्ट हुई देख समस्त सिद्ध लोग व्याकुल हो गए और कहने लगे, अहो सबको जानते हुए श्री राम ने अपनी लक्ष्मी सीता जी को कैसे छोड़ दिया। सब बहुत चिंतित हो रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इसी समय इंद्र आए, यमराज, वरुण, कुबेर, महादेव जी और मुनि सिद्ध चारणों के साथ ब्रह्मा जी आए, पितर लोग आए, ऋषि आए, गंधर्व अप्सराएं, नाग, सब लोग आए विमानों पर चढ़कर जहाँ श्री राम थे वहां पर आए और हाथ जोड़कर श्री राम से बोले, आप समस्त लोगों के कर्ता हैं, सबके साक्षी हैं, आप समस्त लोगों के आदिकर्ता ब्रह्मा जी भी हैं। रावण ने हमारे तेज के सहित हमारा स्थान छीन लिया था, सो आज वो दुष्ट आपके हाथ से मारा गया और हमें फिर से अपना पद प्राप्त हो गया। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी विनम्र होकर श्री राम से बोले, हे राम, संपूर्ण प्राणियों की स्थिति के कारण आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाले सबसे परे अद्वितीय सबके हृदय में विराजमान आप विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे देवम विष्णुम अशेष स्थिति हेतुम
त्वाम अध्यात्म ज्ञानिभिरंतर्हृदि भाव्यम हेया हे ध्येय द्वंद्व विहीनम परमेकम सत्ता मात्रम सर्वहृदय स्थिम दृश्य रूपम। तो बहुत लंबी स्तुति है। ब्रह्मा जी के बाद इंद्र स्तुति करते हैं भगवान की। इस तरह से श्री राम ने इंद्र को हाथ जोड़े खड़ा देखकर कहा, हे इंद्र, मेरी आज्ञा से तुम अमृत बरसाकर मेरे लिए युद्ध में मरकर पृथ्वी पर गिरे हुए वानरों को तुरंत जीवित कर दो। श्री राम ने क्या कहा, मेरे पक्ष में जितने वानरों ने शरीर छोड़ा है तो अमृत की वर्षा करो और इनको जीवित कर दो, है ना। ऐसा सुनकर इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर अमृत बरसाकर उन सब वानरों को जीवित कर दिया। जो जो वानर पहले युद्ध में मारे गए थे वे सभी सोकर उठे हुए के समान पहले की भांति बलवान और प्रसन्न होकर श्री राम के पास चले आए। तो आप समझ रहे हैं कि राम की सेना में कोई नहीं मारा गया। मारे तो गए बहुत से, लेकिन सब जीवित हो गए। लेकिन अमृत की जब वर्षा की तो एक प्रश्न उठता है कि जो राक्षस मरे थे वो भी तो जिंदा हो जाएंगे, है? लेकिन उसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि रावण जो है, रावण की आज्ञा से जितने राक्षस मारे जाते थे उनको समुद्र में डाल दिया जाता था, ये दिखाने के लिए कि हमारी सेना के कोई राक्षस नहीं मारे गए। तो रावण तो दिखावा ज्यादा करता है ना, और जितने राक्षस मारे, कितने राक्षस मारे जाते थे तो वो जो है रोज समुद्र में फेंकवा देता था। तो अब वो तो जीवित नहीं होंगे, अमृत की वर्षा होगी तो बानर ही जीवित होंगे, और मरे हुए बानर हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो इंद्र, राम के आगे से इंद्र ने अमृत की वर्षा की और बानर जो है सब, एक भी बानर नहीं, मतलब ऐसा हुआ जो जीवित ना हुआ हो, सब मर करके जीवित हो गए। इस समय विभीषण ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, भगवान आपकी मुझ पर अत्यंत प्रीति है, अतः इतनी कृपा कीजिए कि आज श्री सीता जी के साथ मंगल स्नान कीजिए, फिर कल भाई लक्ष्मण के सहित वस्त्रों से सुसज्जित होकर हम सब चलेंगे। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम बोले, मेरा भाई भरत अति सुकुमार और मेरा भक्त है, वो जटा बलकल धारण किए भगवान नाम में तत्पर हुआ, मेरी बाट देखता होगा, उससे मिले बिना मैं कैसे स्नान और वस्त्राभूषण धारण कर सकता हूं। श्री राम को चिंता है? भरत को जैसी चिंता है श्री राम की, तो श्री राम को ही भरत की बहुत चिंता है ना। तो राम कहते हैं कि मैं कैसे अपना उत्सव मनाऊं किसी प्रकार से, है ना, वस्त्राभूषण धारण करूं, इसी हालत में मुझे जाना होगा, तपस्वी वेशभूषा में ही मुझे जाना चाहिए, है। और भरत ने कहा था 14 साल की अवधि अगर पूरी हुई और आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। तो भरत जी प्राण त्यागने के लिए बैठे, है ना। तो श्री राम को ठीक उसी समय पहुंचना है जब 14 साल वनवास की पूरी हो जाए, है ना। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने वानरों को उनकी इच्छा रुचि के अनुसार बहुत से रत्न वस्त्र दिए। फिर श्री राम कहते हैं, आप लोगों ने अन्य समस्त वानर वीरों के सहित मित्र का जो कुछ कार्य होता है वो खूब निभाया। अब मेरी आज्ञानुसार आप अपने अपने इच्छित स्थानों को जाइए। सुग्रीव, तुम अपने समस्त सैनिकों के सहित शीघ्र ही किष्किंधा को जाओ। विभीषण, तुम मेरी भक्ति में तत्पर रहकर अपने राज्य पर लंका में रहो। अब इंद्र के सहित देवता भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। अब मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्यापुरी को जाना चाहता हूं। श्री राम के इस प्रकार कहने पर वे समस्त महाबली वानर और विभीषण हाथ जोड़कर बोले, श्री राम, हम सब आपके साथ अयोध्या चलना चाहते हैं। ऐसे आपको कैसे छोड़ दें? हे प्रभु, हम आपको राज्याभिषेक हुआ देखकर और माता कौशल्या की वंदना कर फिर अपना राज्य ग्रहण करेंगे। ये भी तो भावना ऐसी होनी चाहिए ना। आप हमें आज्ञा दीजिए साथ चलने की। तब श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा सुग्रीव, अब वानरों से तुम शीघ्र विभीषण और हनुमान को साथ लेकर इस विमान पर चढ़ो। तब सेना के सहित सुग्रीव और मंत्रियों के सहित विभीषण ये सभी बड़े शीघ्रता से दिव्य विमान पुष्पक पर चढ़े। उन सब के आरूढ़ हो जाने पर वो कुबेर का परम यान श्री राम की आज्ञा पाकर आकाश मार्ग से ओर चला। तो ऐसा यान है, आज्ञा पाकर के चलता है। इसमें कोई ईंधन फ्यूल नहीं है, जरूरत नहीं है।
आकाश मार्ग से चला, उस विमान पर जाते हुए श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे शोभित हुए मानो दूसरे ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े जा रहे हों। उस समय वो तपस्या से प्राप्त हुआ कुबेर का यान सुशोभित होने लगा। सीता जी और भाई लक्ष्मण के सहित श्री राम के कारण तो उसकी शोभा और भी बढ़ गई। तो ये आज की जो घटना है वो मैंने संक्षेप में सुनाई, काफ़ी लंबी कथा थी। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ कुछ प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न या कर चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ, आपका प्रश्न। यज्ञ हो रहा था तो उस समय अंगद और आपने बताया कि उनको लेके आए, चोटी पकड़ के लेके आए, और इस समय हरे कृष्ण, जिस समय यज्ञ हो रहा था, रावण यज्ञ कर रहा था और अंगद मंदोदरी की चोटी पकड़ के लाया था, जबकि सभी को पता है कि मंदोदरी तो एक सती थी और वो हमेशा रावण को अच्छी बुद्धि, अच्छी कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। तो उसके बाद में भी किसी ने रोका नहीं उसको, इसके लिए थोड़ा इसके बारे में बताया। हाँ, अच्छा प्रश्न है, विचार करने वाला प्रश्न है। पहली बात तो ये है क्या, पहली बात तो ये है कि सब लोग नहीं जानते हैं मंदोदरी सती है या नहीं है। अभी तो सब लोग यही जानते हैं कि रावण जैसा पापी है, तो उसके साथ में जो उसकी स्त्रियां हैं तो उनको भी जो है दोष लग रहा है, और रावण ने सीता के साथ कैसा व्यवहार किया, है ना। तो इस तरह से भी एक प्रकार का जो है वो प्रतिशोध की भावना है, और वो भी राम के प्रति उनकी जो है ये भक्ति है, सेवा का भाव है ये कि वो प्रतिशोध। और फिर यहाँ जो है ऐसा अवसर भी मिल गया कि उसका मौन तोड़ना है, वो अपना मौन नहीं तोड़ रहा है रावण, तो पिट रहा है तो भी मौन नहीं तोड़ रहा है। तो उसके लिए एक लज्जा की स्थिति बनाने के लिए कि वो मौन तोड़े किसी प्रकार से, तो उद्देश्य ये नहीं था कि मंदोदरी का अपमान किया जाए या उसको जो है लज्जित किया जाए, ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि रावण का मौन कैसे तोड़ा जाए, है ना। और फिर मंदोदरी ने ऐसा बोला भी, ऐसा बोला कि फिर उसको मौन तोड़ना पड़ा। तो मंदोदरी को लाए थे, इसीलिए लाए थे, और जब उनका कार्य पूरा होता चले भी गए, उनका कोई और प्रयोजन थोड़ी था। दुशासन जैसा भाव नहीं था वानरों का, जो कि द्रौपदी का अपमान करने का ही केवल उद्देश्य, पांडवों का अपमान करने का ही केवल उद्देश्य था। यहाँ पर कोई ऐसा कोई कारण नहीं था, केवल यज्ञ विध्वंस करने की, यज्ञ को जो है बाधा डालने के लिए, यज्ञ को जो है नष्ट करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया कि मौन तोड़ना इसका जरूरी है। नहीं तो मौन बैठा हुआ जो है वो मंत्र का जाप कर रहा है ना। तो सब कुछ उन्होंने कर दिया, हवन की अग्नि में भी सब कुछ डाल दिया, सब कुछ कर दिया, तो भी वो मंत्र का जाप कर रहा है मौन होकर के। तो उसमें जो है उसकी सफलता, उसकी विजय की बड़ी संभावना थी। तो ये विधि है, शत्रु को जो है किसी प्रकार से भी उसके कार्य में बाधा डाला जाए, जब युद्ध के समय वो कुछ दूसरा कार्य कर रहा है तो, ठीक है ना। हाँ जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण, भगवान राम ने दो तरह के वक्तव्य दिए। एक तो कहा कि आप भविष्य से पूछ के महल में जाना, और पहले सबको खुदा दिया अपना पूछे। हाँ, पहले आदेश दिया कि उसके यज्ञ को जो है नष्ट करो। उस समय रावण का शासन था। अच्छा, इससे कोई युद्ध में शिष्टाचार की जरूरत नहीं। युद्ध का शिष्टाचार यही है कि उसको जो है उसका जो कार्य है उसमें बाधा डाला जाए, है ना। इसमें शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। उसके जो है परकोटे को लांग करके, क्योंकि जिस तरह से उसने किया, शत्रुता की है, तो शत्रु अगर शत्रुता करता है, कभी शत्रु के साथ अच्छे संबंध होते हैं, तो शत्रु को मौका दिया जाता है कि ठीक है तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगर शत्रु शत्रुता करता है और युद्ध के बीच में अगर वो कोई दूसरे काम में लग जाए, तो फिर अपना ये कार्य नहीं कि उसको मौका दिया जाए कि ठीक कर लो, तो फिर ऑप्शन नहीं दिया जाता उसको, है ना। हाँ जी, हम लोग भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से पुकारते हैं, इन सब मर्यादा के अंदर कार्य करिए। और एक मतलब भगवान में अपनाता हूँ, पर एक संशय रहता मन में कि
सीता जी को वनवास तब दिया गया, मतलब जो अयोध्या वापिस आ गए, जीत लिया, तो धोबी जी कहेंगे ये क्या बात सत्य है या मिथ्या है, या इसमें क्या है कि गर्भ धारण स्त्री को घर से बाहर निकाल देना, ये कहाँ की वजह है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। इस विषय में जो है मतलब विचार करना चाहिए, ये अच्छा प्रश्न है, ये विचार करने वाली बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि श्री राम जो है सीता जी की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। श्री राम ने पूछा तो तुम्हारी गर्भ की अवस्था है, तो मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो? तो सीता जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं ऋषि मुनियों के दर्शन करूं, मुनि पत्नियों के दर्शन करूं और उनको जो है वस्त्र आभूषण भेंट दूं, तो मेरी इच्छा है। तो फिर उसी रात में जो है उनको समाचार मिला गुप्तचरों के द्वारा कि प्रजा जो है क्या मतलब कैसी बातें बोल रही है, या एक धोबी ने कुछ बोला है ना। तो श्री राम जो है श्री राम के लिए एक विशेष जो चुनौती थी वो ये थी कि आरोप लगाया कि श्री राम स्त्री लोभी है, श्री राम को स्त्री का लोभ है ना। तो ये जो है एक बड़ी लज्जा की बात होती है राजा के लिए, क्योंकि राजा जो है अगर स्त्री में लोभी है तो फिर प्रजा भी स्त्री में लोभ करे, है ना। स्त्री में आसक्त, और स्त्री में आसक्ति, स्त्री के शरीर में स्त्री को भोगने में आसक्ति, ये जो है मतलब आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर दे। तो श्री राम जो है इस कलंक को जो है दूर करने के लिए कि वो स्त्री के लोभी नहीं है, उन्होंने सीता का त्याग किया। लेकिन सीता को ऐसी जगह नहीं त्यागा जहाँ की सीता की कोई रक्षा ना हो। वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट छोड़ा था, और लक्ष्मण जी बोलते हैं सीता जी को कि हाँ निकट में वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। तो वो वाल्मीकि मुनि का आश्रम था। वाल्मीकि मुनि को उन्होंने सूचना नहीं दी कि हम सीता जी को छोड़ रहे हैं और उनसे आज्ञा लें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन श्री राम को पता है कि क्या मतलब करना चाहिए और क्या किस समय क्या करना चाहिए। उन्होंने सीता का त्याग किया, और वहाँ पर मतलब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता जी जितनी सुरक्षित रहेंगी और उनको गर्भ अवस्था में जैसे ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे और पवित्र कथाएं सुनेंगी, तो वो गर्भ में जो बच्चा है उसको संस्कार मिलेगा, गर्भ संस्कार। तो ये बहुत अच्छी सुरक्षा है, मतलब सीता जी की सबसे बढ़िया सुरक्षा इसी प्रकार हुई, है ना। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे मतलब स्त्री को जो है गर्भावस्था में ऐसे ही त्याग दिया जाए कि फिर कोई भी जो है मतलब उसका गलत उपयोग करे या जो है दुर्दशा करे। तो ये दुर्दशा की स्थिति में सीता जी को नहीं छोड़ा है। तो इस बात को समझना चाहिए कि सीता जी की मतलब पूरी सुरक्षा सब प्रकार से, जहाँ मतलब उनको सुरक्षा प्राप्त होगी और अच्छा वातावरण मिलेगा। और स्त्री को जो है मतलब जैसे गर्भ अवस्था में जब बालक गर्भ में है तो स्त्री को जैसे रहना चाहिए, जैसा करना चाहिए, वो जो है सीता जी को वो स्थिति प्राप्त हुई, है ना। तो मेरी माता भी बताती हैं कि जो जन्म स्थान है मेरा महोबा, तो वहाँ 12 साल में एक यज्ञ होता है, वहाँ पर बहुत से साधु संत आते हैं, तो रोज उनके प्रवचन होते थे। तो जब मैं गर्भ में था तो मेरी माता जी उनके प्रवचन सुनने जाती थी, तो वो संस्कार मेरे ऊपर पड़ा। तो वो संस्कार मेरे अंदर पड़ा, तो वो गर्भ में वो संस्कार बड़ा प्रबल होता है ना। और एक भक्त थे ना जो जयपुर के, क्या नाम है उनका, जो उनका जो लड़का था, अभी तो दीक्षा हो गई, पहले उसका नाम क्या था, राजीव था जो। और माता जी जो है उन्होंने पूरी गीता का अध्ययन किया था, जब वो गर्भ में था तो गीता का अध्ययन किया था। तो उसका जो लेख BTG में भी छपता है ना, वो पहले तो उसका नाम दीक्षा के पहले कुछ और था, राजीव या ऐसे कुछ है। हाँ, वो भक्त जो है जो अमेरिका में रहते हैं ना, जयपुर के रहने वाले हैं, वो क्या नाम है वो, तो अनंत रूप है, राधिका रमन उनकी दीक्षा हुई ना। हाँ, तो उनकी जो माता थी उन्होंने जो है जब वो गर्भ में था उनका बच्चा, तो उन्होंने पूरी गीता का अध्ययन किया था, प्रभुपाद की गीता का। तो उससे जो है वो बच्चा भी जो है मतलब बड़ा विद्वान निकला। तो गर्भ अवस्था में जो है अगर स्त्री जो है अगर अपने पति से दूर रहे
तो ये है कि भाई पति से जो है मतलब शारीरिक संबंध ना बनाए, स्त्री और जो है भक्तों की संगति में रहे और श्रवण कीर्तन में लगी रहे, तो गर्भ का जो है सबसे अच्छा जो है संस्कार प्राप्त होता है। ठीक, ये शिक्षा मिलती है हमको। ठीक है ना। धन्यवाद। श्री राम विजय महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू। जय